पहलगाम अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में चौकसी बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी और बीएसएफ को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से चौकसी बरत रही है बीएसएफ, जगह जगह पे तैनात है। ये वो एरियाज हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिशें होती हैं। इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को विफल करने के लिए जगह जगह पे फॉरेस्ट एरियाज में आर्मी पहले से ही लगी है फ्रंट लाइन पे और उसके साथ साथ बीएसएफ की लगातार निगरानी कर रही है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में जगह जगह पर जहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है, उन दर्रों पे बीएसएफ को भी तैनात किया गया है, इंडियन आर्मी को भी तैनात किया गया है। एक तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त तनाव है और दूसरी तरफ से पूरी नजर आर्मी और बीएसएफ की इन जंगलों पर है जहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, क्योंकि जब सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की फायरिंग होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिशें होती हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है इंडियन आर्मी भी और बीएसएफ भी, क्योंकि इंडियन आर्मी और बीएसएफ की तैनाती लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह पर है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है। यानी ये जो बीएसएफ के जवान हैं इनकी नजर इस वाले पूरे एरिया पर है, ये जो बीएसएफ के जवान हैं इनकी नजर इस पूरे एरिया पे है और नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश तो ना करे। कहीं से भी अगर मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है तो फौरन इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर भी बीएसएफ के जवान हैं और इनकी नजर इस पूरे एरिया पर है। इसी तरीके से जहां जहां से भी एलओसी के एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, थोड़ा सा घना जंगल है, वहां पर इसी तरीके की तैनाती कर दी गई है, इसी तरीके की अलर्टनेस बरती जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, उनको अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। और जिस तरीके से समझा जा रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी एक जवाब दिया जा सकता है, भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि कभी भी भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। वहां पर खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2-4 दिनों में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे एक जोरदार हमला किया जा सकता है। क्या हमला होगा, कहां पे होगा, किस तरीके से होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सरहदों पे बहुत ज्यादा तनाव है, एलओसी के इर्द गिर्द तनाव है और इसी तरीके की चौकसी हम जगह जगह पे देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या बीएसएफ हो। इसी तरीके से इन फॉरेस्ट एरियाज में अलर्ट मोड पे रख दिया गया है आर्मी को भी और बीएसएफ को भी, ताकि किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सके। पहलगाम अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में चौकसी बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी और बीएसएफ को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से चौकसी बरत रही है बीएसएफ, जगह जगह पे तैनात है। ये वो एरियाज हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिशें होती हैं। इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को विफल करने के लिए जगह जगह पे फॉरेस्ट एरियाज में आर्मी पहले से ही लगी है फ्रंट लाइन पे और उसके साथ साथ बीएसएफ की लगातार निगरानी कर रही है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में जगह जगह पर जहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है, उन दर्रों पे बीएसएफ को भी तैनात किया गया है, इंडियन आर्मी को भी तैनात किया गया है। एक तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त तनाव है और दूसरी तरफ से पूरी नजर आर्मी और बीएसएफ की इन जंगलों पर है जहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, क्योंकि जब सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की फायरिंग होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिशें होती हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है इंडियन आर्मी भी और बीएसएफ भी, क्योंकि इंडियन आर्मी और बीएसएफ की तैनाती लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह पर है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है। यानी ये जो बीएसएफ के जवान हैं इनकी नजर इस वाले पूरे एरिया पर है, ये जो बीएसएफ के जवान हैं इनकी नजर इस पूरे एरिया पे है और नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश तो ना करे। कहीं से भी अगर मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है तो फौरन इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर भी बीएसएफ के जवान हैं और इनकी नजर इस पूरे एरिया पर है। इसी तरीके से जहां जहां से भी एलओसी के एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, थोड़ा सा घना जंगल है, वहां पर इसी तरीके की तैनाती कर दी गई है, इसी तरीके की अलर्टनेस बरती जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, उनको अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। और जिस तरीके से समझा जा रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी एक जवाब दिया जा सकता है, भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि कभी भी भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। वहां पर खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2-4 दिनों में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे एक जोरदार हमला किया जा सकता है। क्या हमला होगा, कहां पे होगा, किस तरीके से होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सरहदों पे बहुत ज्यादा तनाव है, एलओसी के इर्द गिर्द तनाव है और इसी तरीके की चौकसी हम जगह जगह पे देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या बीएसएफ हो। इसी तरीके से इन फॉरेस्ट एरियाज में अलर्ट मोड पे रख दिया गया है आर्मी को भी और बीएसएफ को भी, ताकि किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सके।